Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of chapter number 6, which is impacts of computing. Okay, the first question is what are the impacts of cyberbullying and online harassment and what strategies can be implemented to prevent them? ओके क्या इम्पैक्ट है क्या असरात है साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरेसमेंट के और कौन सी अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करें तो उस चीज से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज से हम लोग बच सकते हैं. Okay, impacts of cyberbullying and online harassment. The first impact is psychological effect. ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जिस पर्सन को बुली किया जा रहा था, जो विक्टिम होता है, उसके माइंड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. तो अब यहाँ पे बताना है कि किस तरह से उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो हो रहा है. विक्टिम्स ऑफ साइबरबुलिंग ऑफन सफर फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम. ओके, जो विक्टिम होता है, जिसको बुली किया जा रहा होता है, जो मजलूम होता है, वो किस चीज से सफर करता है? स्ट्रेस वगैरह से, जहनी दबाव का बहुत ज्यादा शिकार हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, उसको अपनी वैल्यू नहीं रहती, उसको अपनी कदर नहीं रहती. कंटिन्यूअस इंसल्ट और थ्रेट्स ऑनलाइन कैन मेक देम फील सैड, लॉनली और इवन अनसेफ. अगर उसको कंटिन्यूअस लगातार इंसल्ट किया जाए, उसको थ्रेट्स वगैरह किए जाएं, तो वो बहुत सैड फील कर रहा होता है, बहुत लॉनली, अकेला फील कर रहा होता है और इवन तो अनसेफ फील कर रहा होता है. अपने घर में भी हो तो भी वो अनसेफ फील कर रहा होता है. नेक्स्ट इम्पैक्ट है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इम्पैक्ट. अगर वो स्टूडेंट है तो उसके स्टूडेंट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी स्टडीज की प्रोग्रेस कैसे जा रही है, या फिर अगर वो एम्प्लॉय है तो उसका जो ऑफिस वर्क है वो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है. विक्टिम में लूज फोकस ऑन स्टडीज और वर्क बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रेशर. इमोशनल प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो उनका फोकस होता है स्टडीज की तरफ, वो भी खत्म हो जाता है. या अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका काम से ध्यान बिल्कुल हट जाता है. स्टूडेंट ग्रेड्स में ड्रॉप, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो बहुत कम आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके ग्रेड्स गिर जाते हैं. एंड एम्प्लॉय माइट फेस लो कॉन्फिडेंस और पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है काम में. नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है सोशल आइसोलेशन. ठीक है, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत खत्म हो जाती है, फैमिली को टाइम नहीं देते, अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते. पीपल हु आर बुलिड ऑनलाइन मे अवॉइड फ्रेंड्स, फैमिलीज और सोशल गैदरिंग्स. ठीक है, वो पर्सन जिसको बुली किया गया है, ठीक है, वो फ्रेंड्स वगैरह से अवॉइड कर रहा होता है, फैमिली से बातचीत नहीं करता, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाता. दे ऑफन लूज ट्रस्ट इन अदर्स. ठीक है, वो दूसरों के ऊपर से उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है. एंड फाइंड इट हार्ड टू फॉर्म न्यू रिलेशनशिप. और अगर कोई नया रिलेशन बनाना भी हो तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. लास्ट वन इज फिजिकल हेल्थ इश्यूज. उसके जो फिजिकल हेल्थ है, हेल्थ के इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं. कंटिन्यूअस स्ट्रेस कैन कॉज हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम एंड स्टमक पेन. लगातार उसको स्ट्रेस मिल रहा होता है, लगातार जब जहनी दबाव का शिकार होता है तो उससे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, सोने में उसके प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं. इसके अलावा उसके स्टमक में पेन हो रहा होता है, मैदे वगैरह में पेन होता है. नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अगर हम लोग अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग साइबर बुलिंग या हरेसमेंट से बच सकते हैं. एजुकेशन एंड अवेयरनेस. ठीक है, मतलब हमें आगाही वगैरह होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग इंटरनेट को सेफली यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग साइबर बुलिंग वगैरह से बच सके. टीच स्टूडेंट एंड कम्युनिटीज अबाउट सेफ एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन बिहेवियर. ओके, स्टूडेंट्स वगैरह या कम्युनिटीज वगैरह को टीच करना चाहिए कि वो किस तरह से जो है वो ऑनलाइन रहते हुए अपने आप को सेव कर सकते हैं, किस तरह से इंटरनेट को उन्हें यूज करना चाहिए. कंडक्ट वर्कशॉप्स और डिजिटल सिटीजनशिप एंड द इफेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग. ठीक है, वर्कशॉप वगैरह क्रिएट करनी चाहिए जहां पे उनको बताए कि जो डिजिटल सिटीजनशिप होते हैं, या आप किस तरह से डिजिटली अपने आप को सेव कर सकते हो और क्या साइबर बुलिंग के इफेक्ट्स होते हैं. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. पेरेंट्स शुड मॉनिटर चिल्ड्रन ऑनलाइन एक्टिविटीज, सेट लिमिट्स एंड टॉक अबाउट इंटरनेट सेफ्टी. जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने चाइल्ड की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो उनकी जो उनका चाइल्ड है वो किस तरह से इंटरनेट का यूज कर रहा है. उसकी एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि इतने टाइम के लिए वो इंटरनेट का यूज कर सकता है. encouraging ओपन कम्युनिकेशन हेल्प चिल्ड्रन रिपोर्ट बुलिंग विदाउट फियर. ठीक है, उनके साथ जो है प्रॉपर बातचीत करनी चाहिए जो कि चिल्ड्रन की हेल्प कर रही होती है कि वो इजीली, अगर उनके साथ उनको कोई बुली कर भी रहा है तो वो इजीली रिपोर्ट कर सकें, बता सकें बगैर डर के कि अच्छा हमारे साथ जो है ये सब कुछ हो रहा है. स्कूल एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज. स्कूल वगैरह में या वर्क प्लेस में इस चीज़ को जो है वो उनको एजुकेशन देनी चाहिए इस चीज़ की.
Institutions should create clear anti cyberbullying rules and ensure victim get support and counseling। ठीक है, जो institutions होते हैं, जो schools वगैरह होते हैं, उनको जो है वो रूल्स, ये वाले एंटी साइबर बुलिंग रूल्स क्रिएट करने चाहिए, या इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट दी जाएगी, उनको काउंसलिंग दी जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। जो ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो ये काम कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें अगर किसी शख्स को बुली किया जा रहा है तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके, इस चीज़ को बता सके कि अच्छा यहाँ पे ये साइबर बुलिंग किया गया है। क्रिएट एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम सो विक्टिम कैन सेफली रिपोर्ट इंसिडेंट। ओके, हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर किसी के साथ मतलब हरासमेंट हुई है तो वो इस चीज़ को बताने से गुरेज कर रहा होता है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, ठीक हो गया, कहीं मेरी आइडेंटिटी शो ना हो जाए, तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए कि वो एनोनिमसली मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके। अथॉरिटीज मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टॉप फर्दर हार्म। ठीक हो गया, इससे क्या है कि जो अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपर एक्शन लें, फौरन एक्शन लें, ताकि इस चीज़ को फर्दर रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेट दैट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एम टू डिफेंड अगेंस्ट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में हमने बताना है। साइबर सिक्योरिटी का क्या मकसद है, ठीक है, जो भी वेरियस थ्रेट्स होते हैं, जो भी आप कह सकते हो ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है। साइबर सिक्योरिटी एम टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, थेफ्ट और डैमेज। जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे नेटवर्क होता है, डाटा होता है, उसको प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्ट करना है, अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है, मतलब ऐसी एक्सेस जिसको हम लोग परमिशन नहीं करे और वो बगैर परमिशन के हमारे डाटा को चोरी कर रहा है, तो इस चीज से प्रोटेक्ट करना है ताकि वो डैमेज वगैरह ना कर सके। ओके, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं, मालवेयर है जैसे। मालवेयर क्या होता है, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वायरसेस है या स्पाईवेयर है, जो कि आपकी डिवाइसेस को डैमेज कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो स्टील और डिलीट योर इंपॉर्टेंट डाटा। ये क्या करता है, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको चोरी कर लेता है और उसको डिलीट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, फेक ईमेल्स और मैसेजेस आर सेंड टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें फेक ईमेल्स होता है, लोगों को ईमेल्स भेजी जाती है, लोग जैसे ही उसको ओपन करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई लिंक होता है, उसको क्लिक करते हैं तो जितनी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो चली जाती है स्कैमर के पास। दीज ऑफन लुक लाइक रियल मैसेजेस फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज। ये ऐसे लग रहे होते हैं जैसे ये रियल मैसेज है, ये एक्चुअल मैसेज है, लेकिन एक्चुअली में वो फेक मैसेजेस होते हैं। नेक्स्ट है हैकिंग। When someone breaks into a computer or network without permission, हैकिंग में क्या होता है कि लोग आपकी परमिशन के बगैर आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को ब्रेक कर रहे होते हैं, और जो हैकर्स होते हैं वो जो डाटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं या उसका मिस यूज कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो चोरी हो जाती है। इट हैपन्स व्हेन समवन स्टील योर पर्सनल डिटेल लाइक नेम और बैंक इन्फो। ठीक है, इसमें अगर आपकी पर्सनल डिटेल या जिसमें नेम वगैरह या जो बैंक इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो चोरी कर ली जाए तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। दे यूज इट टू डू फ्रॉड और लीगल एक्टिविटीज। ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं, ताकि आपके साथ फ्रॉड वगैरह किया जाए, कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। नेक्स्ट वन है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है, ये भी एक मालवेयर की टाइप होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको लॉक कर दिया जाता है, आप भी उसको अनलॉक नहीं कर सकते। जो हैकर होता है वो आपकी फाइल्स को अनलॉक सॉरी लॉक कर देता है और उसके बाद आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि आप इतनी अमाउंट हमें पे करेंगे तो आपकी जो फाइल्स हैं उनको अनलॉक किया जाएगा। इनसाइडर थ्रेट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वही आपको थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वही जो डाटा है उसको मिस यूज कर रहे हैं। When an employee or trusted person misuse access to data, they might steal और लीक कंपनी इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है उसको चोरी कर लेते हैं और लीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइबर क्राइम लॉज इन एड्रेसिंग इलीगल एक्टिविटीज कंडक्टिंग थ्रू डिजिटल टूल्स। ओके, साइबर क्राइम लॉज का क्या रोल है, वो किस तरह से इलीगल एक्टिविटीज को एड्रेस कर रहे होते हैं, किस तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं जो डिजिटल टूल कंप्यूटर वगैरह के थ्रू ये किए जाते हैं। डेफिनेशन एंड पर्पस, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबर क्राइम लॉज होते क्या है। साइबर क्राइम लॉज आर मेड टू स्टॉप क्राइम्स दैट हैपन थ्रू कंप्यूटर, मोबाइल फोन और द इंटरनेट। साइबर क्राइम लॉ बेसिकली क्या करते हैं, जो क्राइम्स हो रहे होते हैं, जो जुर्म होते हैं, उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, जो कि कंप्यूटर के थ्रू हो रहे होते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू। दे मेक दे मेक श्योर दैट ऑनलाइन क्राइम्स आर ट्रीटेड सीरियसली जस्ट लाइक क्राइम इन रियल लाइफ। ठीक है, ये चीज को मेक श्योर करते हैं, इस चीज को कंफर्म करते हैं कि जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं उनको सीरियसली ट्रीट किया जाएगा, जैसे एक्चुअल लाइफ में हमारे जो जितने भी जराइम होते हैं उनको देखा जाता है, जैसे चोरी वगैरह हो गया, जुआ हो गया, इसी तरह से वो इस चीज को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स हैं उनको भी सीरियसली ट्रीट किया जाएगा।
प्रोटेक्शन ऑफ यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं, यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। दीज लॉज हेल्प प्रोटेक्ट पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट लाइक हैकिंग, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो लॉज हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंपनीज को, गवर्नमेंट को ऑनलाइन थ्रेट वगैरह से, जैसे हैकिंग से वो हमें बचाते हैं, फ्रॉड वगैरह से, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट से। दे इंश्योर सेफ्टी, प्राइवेसी एंड ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। ये इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं वो सेफ हैं, प्राइवेट हैं, प्राइवेसी उनकी मेंटेन है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं साइबर क्राइम्स को। साइबर क्राइम लॉ गिव पुलिस एंड लॉ एजेंसीज द पावर टू फाइंड एंड पनिश साइबर क्रिमिनल। जितने भी लॉज एजेंसी, जितने भी एजेंसीज हैं या जितने भी पुलिस वगैरह हैं, उनको इस चीज की पावर दी जाती है, इस चीज की अथॉरिटी दी जाती है कि वो क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट करें और उनको पनिश करें, ताकि ये चीज जो है वो हेल्प कर सके, जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उनको कम से कम कर सके। एंड इनकरेज रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज। ठीक है, और लोगों को इनकरेज करे कि आप जो है इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्राइम कवर्ड। ओके, इसमें कौन कौन से क्राइम्स आते हैं। They deal with crime such as hacking, phishing, online fraud, malware attack, cyberbullying एंड साइबर टेररिज्म। ये सारे ऐसे मतलब क्राइम्स हैं जो कि साइबर क्राइम्स में आते हैं, जिनके ऊपर साइबर क्राइम लॉज अप्लाई होते हैं। दीज लॉज मेक इट इलीगल टू मिस यूज टेक्नोलॉजी टू हार्म अदर। ठीक है, जितने भी लॉज हैं ये इसको इलीगल जो है वो उसको बनाते हैं ताकि जो है टेक्नोलॉजी का मिस यूज ना हो सके और दूसरों को नुकसान ना पहुंच सके। लास्ट वन इज इंटरनेशनल कॉपरेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबल है। ठीक है, पूरी दुनिया में इंटरनेट को यूज किया जा रहा है। हर कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रही होती है, इसलिए हर कंट्री क्या करती है कि क्रिमिनल्स को ट्रैक भी कर रही होती है और पनिश भी कर रही होती है। ठीक है, ताकि जो है मतलब साइबर क्राइम ये नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में किसी ने कोई इस तरह क्राइम किया है तो जो कोई और कंट्री है वो इसको ट्रैक नहीं कर सकती या फिर उसको पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो डिजिटल टूल्स का यूज किया जा रहा है उसका कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है। हाउ डू दीज टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, किस तरह से जो पूरे दुनिया के लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हैं और किस तरह से उनके कल्चर आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। Global communication, computing technologies like the internet, social media and video calls help people connect instantly across the world. Computing technologies के थ्रू जैसे इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया या वीडियो कॉल हो गई, ये चीज हेल्प कर रही होती है कि लोग मतलब दुनिया में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन फिर भी आपस में फौरन से कनेक्ट हो सकते हैं। दे मेक कम्युनिकेशन फास्टर, इजियर एंड मोर अफोर्डेबल देन एवर बिफोर। इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन है इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो बहुत फास्ट हो चुकी है, बहुत इजी हो चुकी है और बहुत अफोर्डेबल है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसके बाद है कल्चर एक्सचेंज। कल्चर एक्सचेंज में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने कल्चर को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिस्पेक्ट है उसको प्रमोट किया जाता है, लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपनी हर चीज़ को शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग एंड एजुकेशन। ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर्स कैन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट और टीचर है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है वो मतलब जो टीचर्स हैं वो टीच कर सकते हैं, स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं घर बैठे रिमोटली। ठीक है, किसी भी जगह से। दिस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल नॉलेज है उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। लोग जो है मतलब हमें मतलब हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं और पूरी दुनिया का जो नॉलेज है वो हम लोग गेट कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो पूरी दुनिया का जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं ऑनलाइन। सोशल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म में क्या है कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग किस तरह से जो मतलब हमारी सोसाइटी है उससे हम लोग अवेयर हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, अपना जो पार्ट है उसको प्ले कर सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर। द इंटरनेट अलाउ पीपल टू ज्वाइन ग्लोबल मूवमेंट फॉर इश्यूज। जो इंटरनेट है वो हमें अलाउ कर रहा होता है कि जो ग्लोबल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अपना पार्ट प्ले करें। ठीक है, जितने भी इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इक्वलिटी का हो जाता है, ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसके लिए मूवमेंट्स चलाई जाती हैं और लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्क टुगेदर फ्रॉम पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज। ठीक है, ये चीज किस चीज में हेल्प कर रहा होता है, ये इंडिविजुअल या पर्सन की हेल्प कर रहा होता है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं इसमें जो कि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ताकि पॉजिटिव सोशल चेंज लेके आया जाए। लास्ट वन है इसमें चैलेंजेस
वाइल टेक्नोलॉजी कनेक्ट पीपल, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को कनेक्ट कर रही है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो कम से कम होती जा रही है। Our use of social media may also cause cultural loss or create a gap between people who have access to technology and those who do not। ठीक है, जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, सिमिलरली इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे तो जो हमारे कल्चर है हम उसको लॉस कर देंगे, लोगों के दरमियान गैप आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक ऐसे एक मतलब एक ग्रुप के लोग जो हैं वो क्या उनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी की एक्सेस होती है, एक ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा होता है लोगों के दरमियान। लास्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड ऑन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड होता क्या है, उसके क्या इफेक्ट है। हाउ डज दिस डिवाइड अफेक्ट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। और ये जो डिजिटल डिवाइड है ये किस तरह से असर कर रहा है हमारी एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ केयर केयर के ऊपर। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड मीन्स द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट एंड कंप्यूटर एंड दोज हु डू नॉट। इसमें ये होता है कि ना एक गैप क्रिएट हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे ना दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेस होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं होती। इट क्रिएट डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है कि आधे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, ठीक है, और हाफ लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। इसके इफेक्ट क्या है, एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है? स्टूडेंट विदाउट इंटरनेट और डिवाइसेस कांट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस और एक्सेस स्टडी मटेरियल। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट के डिवाइसेस की एक्सेस नहीं है, जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उनके पास स्टडी मटेरियल की एक्सेस नहीं होती। दिस रिजल्ट इन लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो इलिटरेट रह जाते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है लर्निंग की। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जॉब्स वगैरह के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैनी जॉब्स टुडे रिक्वायर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत से जॉब्स ऐसी हैं कि आप उनको ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे होते हो, आपके पास ये डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास डिवाइसेस और इंटरनेट नहीं होता तो आप ये स्किल्स भी नहीं सीख सकते। इसके अलावा क्या है, पीपल विदाउट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में स्ट्रगल टू फाइंड और अप्लाई फॉर जॉब्स। ठीक है, वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए। इससे क्या होता है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब्स मिलती हैं, और इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही होती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है इन एरियाज विद पुअर इंटरनेट एक्सेस। ऐसे एरियाज जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस बहुत पुअर है, वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है वो टेलीमेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। टेलीमेडिसिन में क्या होता है कि आप घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे होते हो, ठीक है, आपका जो है यहाँ वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, आप घर बैठे होते हो कहीं भी, अगर फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर है वो किसी और कंट्री में है तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिवाइसेस की एक्सेस ही नहीं है तो आपके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल होगी। दिस मेक हेल्थ केयर लेस एक्सेसिबल एंड स्लोअर स्पेशली रूरल एरियाज। ठीक है, जो गाँव वगैरह है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सर की फैसिलिटीज नहीं होती, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती, जिससे जो है वो लोग बहुत पीछे रह गए हैं हेल्थ केयर में। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, सोशल या फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? द डिजिटल डिवाइड इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी उसने लोगों को दो मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि सम पीपल आर लेफ्ट आउट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। बहुत से लोग जो हैं वो प्रोग्रेस वगैरह में बहुत पीछे रह गए हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं पूरे चैप्टर में से, पूरे चैप्टर के ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, इनकेस आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है।